उसी समय में ही उनको उन चीज़ों को उठाना चाहिए था। अभी ये लगता है कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली बात लगती है कि अगर पर भी ये बात उठी थी तो मैंने उसी समय कृषि मंत्री जी से बात की, तो कृषि मंत्री जी ने मुझे ये कहा कि ये डिपार्टमेंट जो है वो हमारे डिप्टी सीएम साहब का है और डिप्टी सीएम साहब पिछले दिनों 10-15 के करीब जो है वहाँ पर दौरे करके गए थे और उन्होंने कहा कि जो वहाँ के जो हमारे आड़ती भाई थे और जो हमारे मजदूर भाई थे, उन्होंने कहा था कि उनके संज्ञान में ये बात लेकर आई है, तो उन्होंने कहा था कि 2 दिन के अंदर इसकी समस्या का समाधान हो जाएगा। लेकिन अभी तक समाधान उस हिसाब से नज़र नहीं आ रहा है। लेकिन मेरी एसीएस जो ऑफिसर हैं उनसे भी मेरी बात हुई है और उन्होंने कहा है कि इसका समाधान जल्द निकालेंगे ताकि हमारे किसान भाइयों को कोई दिक्कत ना हो। ओपीएस पर कांग्रेस कह रही है कि जब सरकार बनाएंगे 2024 में तो हर स्टेट में जहाँ जहाँ सरकार बनेगी ओपीएस को लागू करेंगे। देखिए, ऐसा है कि ओपीएस जो है लागू करना, कहना और उसके बाद उसको ठीक तरीके से अमल में लाना, तो ये दोनों बहुत अलग अलग बातें हैं और इसका असर जो है वो बाद में नज़र आएगा जब हम ये देखते हैं कि ओपीएस लागू करने के बाद जो फाइनेंशियल जो है उसका कितना उसके ऊपर हमारे देश के ऊपर जो है उसका बोझ पड़ता है। लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई बात जो है वो सरकार जो है वो सोचती है, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक कमेटी बिठाई थी जिसके अंदर ये अध्ययन करने के लिए कहा था कि हरियाणा के अंदर भी इस बात का अध्ययन किया जाए कि इसका जो है अगर इसको ओपीएस को लागू किया जा सकता है तो क्या क्या उसके अंदर हम बात कर सकते हैं। सभी से सुझाव भी लिए थे, तो मुझे लगता है कि कोई ऐसा एक एमिकेबली कोई ऐसा रास्ता बीच का निकाला जा सकता है कि जिसके अंदर बहुत ज़्यादा जो है वो सरकार के ऊपर जाके फाइनेंशियल जो है वो लॉस भी ना हो और इसके साथ साथ जो हमारे भाई हैं तो उनको भी कहीं ना कहीं से कोई लाभ मिल जाए। तो मुझे लगता है कि कोई ऐसा बीच का अगर रास्ता निकाला जाए तो बहुत बेहतर होगा। मैडम, इलाहाबाद तहसील के अंदर 2.5 करोड़ रुपए का कल एक सूचना मिली है कि 2.5 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है और एसडीएम साहब ने देखा है इसकी शिकायत भी दर्ज कर दी है आपके सामने। जी, अब आपके माध्यम से मुझे पता लग रहा है, लेकिन अगर ऐसी कोई बात है तो मैं डीसी साहब से बात करके आप पूछते हैं कि देखिए, घोटाले किसी भी कीमत पे बर्दाश्त नहीं होंगे हमारी सरकार में। आपने देखा होगा कि कोई किसी भी तरह का कोई अगर ऐसा काम करता है तो माननीय मुख्यमंत्री तुरंत प्रभाव से उनको जेल की सलाखों के पीछे भेजते हैं। तो अगर कोई ऐसी बात है तो वो प्रशासन से बात करके उसके बारे में संज्ञान लिया जाएगा। एक आरोप संज्ञान में लिए और उसके बाद मुझे लगता है कि दिल्ली पुलिस ने शायद कोई एफआईआर वगैरह भी दर्ज की है, तो कानून अपना काम करेगा। आपके बीजेपी के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक हैं, काफी आजकल सरकार के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं। देखिए, ऐसा है कि जैसे हमारे माननीय अमित शाह जी ने भी, गृह मंत्री जी ने भी कहा है कि अगर उनको कहीं कुछ लगता था तो जब वो उनके पास, तो देखिए जम्मू कश्मीर की वो बात करते हैं तो उस समय गवर्नर थे वहाँ के वो, तो अगर कहीं कुछ लगता है तो उसी वो अभी कहीं पर भी नहीं है सत्ता में, तो शायद उनको ये चीज़ कहीं कचोट रही है बात कि मैं फिर से सत्ता में क्यों नहीं हूँ। तो मुझे लगता है कि ये चीज़ों को, इस बात को जनता भी जानती है कि कौन किस तरह की जो है वो अपॉर्चुनिटी को देखकर जो है उसके हिसाब से बात करता है। मंडियों में अभी भी किसानों को दिक्कत है सरसों खरीद में, और एक वो 30 तारीख से आगे की हैफेड को डेट बढ़ाने की मांग कर रहे हैं किसान। कल भी चोपड़ा में जाम लगा है। देखिए, ऐसा